फ्रैक्शन चैप्टर का 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। अब इसमें क्या कह रहा है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर ले लेना है आपने, जैसे ये पेपर लिया है, एक स्ट्रिप ले लिया है, एंड वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप टू अ 1 यूनिट लॉन्ग। अब क्या करा है, फोल्ड द स्ट्रिप इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। अब उसको क्या है कि फोल्ड कर लो आप, देन ओपन अप एंड स्ट्रिप अगेन, उसको फिर से दोबारा से वो करो, टेकिंग द स्ट्रिप्स टू बी अ 1 यूनिट इन लेंथ। अब आप ये देखोगे कि जब हम एक पेपर को 2 बारी ऐसे टर्न करते हैं तो बीच में ये क्या आ जाता है, बीच में एक ये लाइन आपको नज़र आती है जब कोई भी आप करते हो, फोल्ड करते हो, तो ये क्या है, 2 हिस्सों में एक शीट जो थी, एक पेपर डिवाइड हो गया किस में, 1/2, 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ, और 1/2 को हाफ। हाफ और हाफ मिलके हमने पढ़ा है क्या बन जाता है, 1। तो ये क्या हो गया आपका, 1 शीट का 2 पार्ट हो गए। अब वट विल यू गेट इफ़ यू फोल्ड द प्रीवियसली फोल्डेड स्ट्रिप अगेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जो ये फोल्डेड पेपर थे इसको दोबारा एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कितने पार्ट हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। ये आप घर पे ट्राई करना, ये हमने बहुत बार करा है, हम पहले करते थे, रहते थे ये चीज़ें, कि इसको पेपर को फोल्ड करो 4 टाइम्स, उसमें 4 आपको ये पूरे 4 बॉक्सेस नज़र आएंगे। तो उसका मीन्स क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, ये कितने बन गए, वो पहले 1/2 था, अब ये क्या हो गया 1/4, चार पार्ट्स में बट गया। कितने बॉक्सेस बने हैं, तो ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट है, ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये 2 टाइम्स 1/4। अगर 2 टाइम्स का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 2/4। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 को, तो 3 टाइम्स 4, और 4 टाइम्स करेंगे तो 4/4। तो इसको हम ऊपर नीचे को क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू विल गेट 1। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो हमने कितने पार्ट्स लिए थे उसमें 4 पार्ट्स लिए थे। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें क्या लेंगे, आप क्या लिखोगे, 1/8। अब इसमें सारे आपके क्या हो गए, 1/8। ये ऐसे आप कर लेंगे बॉक्सेस में, 1/8, 1/8, सारे बॉक्सेस ऐसे हो जाएंगे आपके 1/8। अब ये जो पहली इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 1/8। अब उसके बाद उसने 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स 1/8, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2/8, 2/8। अब 4 टाइम्स 8 लिखा है तो क्या हो गया, 4/8। नेक्स्ट 6/8 है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 6/8। अब 8 टाइम्स 8 है, तो आपको पता है अगर 8 8 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1। तो इसमें आप लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा आपका, 7/8। यह लिख सकते हो 5/8। क्योंकि अगर हम 8 इसको वो प्लस करेंगे सबको, तो 1/8, 2/3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। यहाँ आपका आ जाएगा 8/8, 8/8। यहाँ आपका 2/8 आ जाएगा।
और यहाँ आपका 3/8 आ जाएगा। ये 3/8 है, ठीक है। ये हमने सब फिल कर दिए बॉक्सेस। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शन क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट के क्या है, अब ये देखिए एक लुक एट अनदर एग्जांपल। ये क्या दे रखा है, एक रोटी दे रखी है, फुल रोटी। उसको पहले क्या कर दिया है, हाफ में डिवाइड कर दिया है। फिर उसको फुल रोटी को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो अभी हमने करा है वन टाइम्स हाफ हो गया, ये 2 टाइम्स हाफ है, 2 बारी, और ये 3 टाइम्स हाफ कर दिया। एक ही रोटी के कितने, एक रोटी और एक हाफ कर दिया। 1/1 क्या होता है आपका, 1 + 1/2 क्या हो गया, 1। ये आपकी 1 रोटी है और एक ये साथ में एक है 1/2। ऐसे ही एक रोटी ये बन गई, एक रोटी ये है और एक रोटी ये है। तो कितनी रोटी हो गई इसमें, 2 रोटी। एंड इसमें जैसे आपने एक रोटी ये ले ली और उसके बाद एक रोटी ये है, तो ये कितना हो गया, 5 टाइम्स हाफ। और इसमें कितनी है, 2 रोटी है, 2 + हाफ। We will describe how much the quantity is by getting together the fractional unit. अब इसका फिगर इट आउट कर लेते हैं। कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 और 2 मोर स्टेप्स। जो अभी हमने करा है पीछे, ये इस टेबल में कह रहा है कि 2 स्टेप्स और आगे जाना है। तो अब आप क्या करोगे, 2 स्टेप्स आगे जाने के लिए 6 अब टाइम्स है आपके पास। तो आप लिख देंगे, आप 1/2 को कितनी बार लिख लोगे, आप इसमें लिख दोगे 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हाफ, 6 टाइम्स हाफ, 6 टाइम्स हाफ क्या हो गया आपका, क्या लिख देंगे 6 टाइम्स हाफ को, 6 टाइम्स हाफ हो गया, 6/2 लिख सकते हैं, 6/2 ऐसे एक और ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे, 7/2। क्या ले लेंगे नेक्स्ट, 7/2। तो उसमें कितने हाफ हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक हो गया 6/2, एक हो गया 7/2। तो ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट कह रहा है, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर द 1/4। अब 1/4 का, जैसे 1/2 का आपने टेबल बनाया, ऐसे 1/4 का बना लो। तो 1/4 का कैसे बना सकते हो आप, जैसे 1/4 ले लिया आपने, 1/4 को ले लिया, फिर उसके बाद 2/4 ले लिया, 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर, QARTER। क्या बोलते हैं 1/4 को, क्वार्टर, ठीक है। और ये आपका एक आ गया 2/4, और ऐसे ही आप ले सकते हैं। फिर और क्या ले सकते हैं, 3/4, 3 टाइम्स, उसके बाद 4/4। तो ऐसे आप लेते जाएंगे, 5/4। जितने भी आगे जाना है आपको उतने आप ले सकते हैं, 8 तक तो आप ले सकते हैं आराम से, इजीली, ठीक है। और ये याद रखें कि 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। नेक्स्ट है आपका, मेक 1/3 यूजिंग अ स्ट्रिप। अब एक स्ट्रिप लेनी है आपको, एक स्ट्रिप ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और इसमें लिख देंगे आप 1/3। तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, 1/3, 1/3 और नेक्स्ट भी 1/3। ये आपने एक स्ट्रिप ले ली, उसमें 1/3 और 1/3 आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, कैन यू यूज़ दिस टू मेक 1/6। क्या इसको यूज़ कर सकते हैं, हाँ वो भी बना सकते हैं आप, वो ले लीजिए। अब इसमें 6 पार्ट डिवाइड कर लीजिए, 1
2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। 6 पार्ट है, इसमें भी एक शेडेड कर सकते हैं आप, इसमें शेडेड कर देंगे एक पार्ट को, इसमें भी एक पार्ट को शेडेड कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/6, ये 1/6 आ गया आपका। ये 6 पार्ट्स हैं और ये 1/6 में हमने कर दिया। अब इसका क्या कर सकते हैं आप, इसमें आंसर लिख सकते हैं येस वी कैन यूज़ दिस, या लिख दीजिए, इसमें लिख सकते हैं येस वी कैन यूज़ दिस, बस येस लिख सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर एंड राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट एज अबव टू शो। अब 5 टाइम्स है 1/4 का, तो ये कैसे करेंगे, अब आप 5 टाइम्स उसकी वो बना सकते हैं। 5 टाइम्स में क्या बन जाएगा, 1 2 3 और 4। आपको पता है एक बॉक्स किसके बराबर है, 1/4 के, किसके बराबर है ये, 1/4। तो अगर 4 पार्ट हो गए तो कितना हो गया, ये 1 रोटी होगी आपकी। तो ये आपकी 1 रोटी हो गई। अब एक और ले लेंगे ताकि 5 हो जाएंगे। ये आपका हो गया, आप ऐसे पिक्चर बना सकते हैं। इस पर आप लिख सकते हो, ये क्या है आपका 5/4, या इसको ये भी लिख सकते हो अब नेक्स्ट है आपका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स भी आप ऐसे ही करेंगे। उसमें क्या कर लेंगे, उसमें आपके जैसे एक ऐसे आप कितने बॉक्स बना लेंगे, 1 2, उसके बाद 3, एक रोटी के लिए हमें कितने चाहिए, 4, कितने चाहिए 4। तो एक रोटी ये बन गई, एक रोटी ये बन गई, 4 + 4 कितने हो गए, 4 + 4 1/4 इसमें है। ये हो गया आपका 4, एक रोटी बन गई, ये 1 रोटी और ये 1 रोटी। अब 2 रोटी तो यही बन गई आपकी। तो कितने हो गए, हमने लेने कितने थे, ये 8 हुए हैं। तो एक रोटी, एक आपको और बनाना पड़ेगा क्वार्टर। तो ये आपका हो गया 1 + 1, ये पूरा हो गया आपका कितना, 9/4, 9/4 और एक और उसमें होगा +1/4, एक और रोटी है। ये आपकी 2 रोटी बन गई है इसमें, क्योंकि एक रोटी के लिए कितने होते हैं, 1/4 1/4 1/4। तो आप उसको प्लस कर सकते हैं ऐसे, 1/4 1/4 करके 9 टाइम्स। तो अब नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैचिंग पे। मैचिंग तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ मैच कर दो आप। ये इसके साथ हो गया। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 के साथ हो जाएगा, इसको 6 के साथ कर सकते हैं। अब ये कितना है, 1/3, तो इसको 1/3 कर दीजिए, 1/5 है ही नहीं इसमें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।